कई बार हमारे जीवन में तनाव, चिंता और नकारात्मक विचार मन को अशांत कर देते हैं। ऐसे में हमें ये समझने की आवश्यकता होती है कि मन की शांति कैसे प्राप्त करें। जीवन में हर कोई मन की शांति चाहता है, लेकिन रोजमर्रा की परेशानियां, तनाव और अशांत विचार इसे पाने में सबसे बड़ी बाधा बन जाते हैं। ऐसा लगता है कि मन को शांत करना असंभव है, लेकिन यह सच नहीं है। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं और उनकी एक प्रेरक कहानी हमें यह सिखाती है कि मन की शांति पाना कठिन नहीं है, अगर हम सही तरीके से प्रयास करें। आइए इस कथा के माध्यम से जानते हैं कि कैसे हम अपने मन को शांत रख सकते हैं। यह घटना तब की है जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव-गांव में घूमकर लोगों को शिक्षाएं दे रहे थे। एक दिन एक व्यक्ति उनके पास आया। वह व्यक्ति बेहद परेशान और निराश दिख रहा था। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, भगवान, मैं कई दिनों से आपसे मिलने का प्रयास कर रहा था। मेरा जीवन तनाव और चिंता से भर गया है। मैं हर समय परेशान रहता हूँ। मेरा मन कभी शांत नहीं रहता। कृपया मुझे ये सिखाएं कि मैं अपने मन को शांत कैसे कर सकता हूँ। बुद्ध उस व्यक्ति की बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, पुत्र, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए एक छोटा कार्य करो। क्या तुम तैयार हो? उस व्यक्ति ने बिना झिझक हाँ कह दिया। बुद्ध ने अपने एक शिष्य से कहा कि वह मिट्टी का एक बर्तन लाए। जब पात्र लाया गया तो बुद्ध ने उसमें पानी भरवाया और उस व्यक्ति को सौंपते हुए कहा, इस पात्र को उठाओ और गांव के तालाब तक जाओ। वहां से इसे पानी से भरकर वापस मेरे पास लाओ, लेकिन ध्यान रखना, पात्र से पानी छलकना नहीं चाहिए। अगर एक भी बूंद गिरेगी तो तुम्हें यह कार्य फिर से करना पड़ेगा। व्यक्ति ने बड़े ध्यान और सावधानी से वह पात्र उठाया और तालाब की ओर चल पड़ा। रास्ते में कई लोग उसे मिले। किसी ने उसे बुलाया, अरे भाई, यहाँ आओ, कुछ बात करनी है। तो किसी ने उसका मजाक उड़ाया, कितनी अजीब बात है, वह पात्र लेकर ऐसे जा रहा है जैसे ये कोई अनमोल खजाना हो। कुछ बच्चों ने उसे देखकर शोर मचाया और उसका ध्यान भटकाने की कोशिश की, लेकिन वह व्यक्ति बिना रुके, बिना किसी की ओर देखे अपने रास्ते पर चलता रहा। उसका पूरा ध्यान केवल उस पात्र पर था ताकि उसमें से पानी न छलके। जब वह व्यक्ति वापस बुद्ध के पास पहुंचा तो पात्र का पानी पूरी तरह सुरक्षित था। बुद्ध ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, पुत्र, क्या रास्ते में तुमने उन लोगों की बातों पर ध्यान दिया जिन्होंने तुम्हें रोका, या तुम्हारा मजाक उड़ाया? व्यक्ति ने सिर हिलाते हुए उत्तर दिया, नहीं भगवान, मैंने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। मेरा पूरा ध्यान केवल पात्र और पानी पर था। मुझे डर था कि अगर मैंने ध्यान भटकाया तो पानी गिर जाएगा। बुद्ध ने कहा, पुत्र, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। हमारा मन भी इस पात्र की तरह है। यदि तुम इसे बेकार की बातों और विचारों से भरोगे तो ये अशांत हो जाएगा, लेकिन अगर तुम अपना ध्यान केवल अपने कार्य और अपने लक्ष्य पर केंद्रित रखोगे तो मन अपने आप शांत हो जाएगा। उन्होंने आगे समझाया, जब हम बाहरी बातों को अनदेखा करते हैं और केवल वर्तमान क्षण में जीते हैं तो हमारा मन शांत हो जाता है। दूसरों की बातें, आलोचनाएं और नकारात्मकता तभी हम पर असर डालती है जब हम उन्हें अपना समय और ध्यान देते हैं। बुद्ध ने उस व्यक्ति को ध्यान की एक सरल विधि भी सिखाई। कहा, हर दिन कुछ समय के लिए अपनी सांसों पर ध्यान दो। गहरी सांस लो और अपने मन को केवल इस बात पर केंद्रित करो कि तुम सांस ले रहे हो। यह अभ्यास तुम्हारे मन को शांत करेगा। वर्तमान क्षण में जीना। बुद्ध ने समझाया, अधिकतर लोग अतीत की गलतियों या भविष्य की चिंताओं में फंसे रहते हैं, लेकिन मन की शांति पाने के लिए वर्तमान क्षण में जीना जरूरी है। नकारात्मक विचारों को छोड़ना। उन्होंने कहा, जब भी तुम्हारे मन में नकारात्मक विचार आए, उन्हें स्वीकार करो और धीरे धीरे छोड़ दो। यह अभ्यास तुम्हें तनाव मुक्त करेगा। मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या, बुद्ध ने उस व्यक्ति को एक और बात बताई। मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह बाहरी परिस्थितियों को अपने मन पर हावी होने देता है। अगर किसी ने तुम्हारे बारे में कुछ बुरा कहा तो वह केवल शब्द है, लेकिन अगर तुम उन्हें अपने मन में जगह दोगे तो वे तुम्हें अशांत कर देंगे। उन्होंने एक उदाहरण दिया, सोचो कोई तुम्हारे पास गुस्से में आकर तुम्हें अपशब्द कहता है। अगर तुम उनकी बातों को स्वीकार नहीं करते तो वे शब्द किस पर असर करेंगे? केवल उस व्यक्ति पर जिसने उन्हें कहा। लेकिन अगर तुम उन्हें अपने मन में जगह देते हो तो वे तुम्हारे मन को भी अशांत कर देंगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मन की शांति पाना हमारे अपने हाथ में है।
ये बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपने मन और ध्यान को कैसे नियंत्रित करते हैं। शांति पाने के कुछ महत्वपूर्ण उपाय। सकारात्मक सोच। अपने दिन की शुरुआत अच्छे और सकारात्मक विचारों से करो। ध्यान का अभ्यास। वर्तमान में रहो। अतीत और भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान क्षण का आनंद लो। उन लोगों के साथ समय बिताओ जो तुम्हें खुश रखते हैं। जो कुछ तुम्हारे पास है उसके लिए धन्यवाद देना सीखो। गौतम बुद्ध की यह कथा हमें यह सिखाती है कि मन की शांति पाने के लिए हमें विचारों और ध्यान को नियंत्रित करना होगा। बाहरी परिस्थितियां हमें तब तक प्रभावित नहीं कर सकती जब तक हम उन्हें अपने मन में जगह नहीं देते। ध्यान, संतुलन और वर्तमान क्षण में जीने का अभ्यास हमें तनावमुक्त जीवन जीने में मदद करेगा। इस कहानी के माध्यम से बुद्ध का संदेश है, जो अपने मन को जीत लेता है वह दुनिया की हर लड़ाई जीत सकता है। आशा है कि इस कथा ने आपको मन की शांति पाने के महत्व और उसके साधनों के बारे में समझाया होगा। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें सिखाती है कि अगर हम अपने मन को नियंत्रित कर लें तो कोई भी बाहरी परिस्थिति हमें अशांत नहीं कर सकती। ध्यान और सकारात्मक सोच की शक्ति को अपनाकर हम एक शांत और संतुलित जीवन जी सकते हैं। अगर आपको यह कहानी और संदेश पसंद आया हो तो कृपया इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। हमारे चैनल धार्मिक रेडियो को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप और भी ऐसी प्रेरक और ज्ञानवर्धक कथाएं सुन सकें।